जय हिंद दोस्तों तो आज हमारी क्लास का 5th डे स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम आपको एसआई और सीआई पर आधारित क्वेश्चन करवा रहे हैं। और दोस्तों हमारा ये लेक्चर एसआई और सीआई का 1-2 दिन का और बचा है, जिसके बाद आपको एसआई और सीआई की सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी और आप एसआई और सीआई को चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हम इसी के साथ हमारे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, पूजा ने राशि 6% दर से 1 वर्ष के लिए उधार ली तथा रेखा को 6% दर से राइटिंग में थोड़ा सुधार कर ले। 1 वर्ष के लिए उधार दी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक लगाया। पूजा द्वारा उधार ली गई राशि क्या होगी। दोस्तों तो हमारा क्वेश्चन है, पूजा ने राशि 6% दर से 1 वर्ष के लिए उधार ली तथा रेखा को 6% दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक लगाया। दोस्तों पूजा द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। यदि 1 वर्ष के अंत में उसे 7,290 का लाभ हुआ हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख के 99% स्टूडेंट इसे स्किप कर देते हैं और बहुत से लोग इसे देख के थोड़े होपलेस हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे। तो दोस्तों राधे कृष्ण अकेडमी आपको वही बताने जा रही है कि इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला 30 सेकंड में किस तरह से हल किया जाएगा। तो दोस्तों हमें दिया हुआ था कि पूजा ने राशि 6% दर से 1 वर्ष के लिए उधार ली। तो दोस्तों पूजा को जो अमाउंट देना पड़ेगा 6% की रेट से ही देना पड़ेगा, लेकिन उसने रेखा को 6% दर से 1 वर्ष की उधार दी, जबकि दोस्तों उसने ब्याज अर्धवार्षिक लगाया। और दोस्तों जब भी बात वार्षिक, अर्धवार्षिक, 5 मिनट में आयो। जिस तरह से भी आए तो दोस्तों हमें उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना पड़ता है। दोस्तों अर्धवार्षिक का मतलब होता है 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, 1 साल में 4 त्रैमासिक होते हैं। तो दोस्तों अर्धवार्षिक मतलब 1 साल में 2 होते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोस्तों 1 साल में 12 महीने होते हैं। हमें अगर यहाँ पे त्रैमासिक दिया हो तो 3 से डिवाइड करेंगे, अर्धवार्षिक दिया हो तो 6 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों अर्धवार्षिक मीन्स 6 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 2। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो भी राशि दोस्तों दी गई हो, दोस्तों जो भी राशि दी गई हो समय को हम उतने गुना कर देंगे और रेट को उतने से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों समय हमें दिया हुआ था 1 वर्ष, तो 1 वर्ष को 2 से गुना करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 2 वर्ष। और दोस्तों रेट हमें दी हुई थी 6%, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 3%। तो दोस्तों ये जो 2 वर्ष और 3% रेट है, एक किसको दिया हुआ था दोस्तों, तो ये उसने रेखा को दिया हुआ था। तो दोस्तों पूजा के लिए रेट 6% थी, लेकिन वह रेखा को 2 वर्ष के लिए 3% की दर से उधार लेती है। तो दोस्तों हम आपको कल स्ट्रक्चर बता चुके हैं 2 साल का। दोस्तों 3% पहले साल के लिए लगेगी, 3% दोस्तों सेकेंड ईयर के लिए लगेगी, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो इस रेट पर भी दोस्तों उसे 3% रेट लगेगी। तो दोस्तों 3 और 3 9, और दोस्तों जब इसमें प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, और 100 हटाएंगे तो दोस्तों 0.9 आएगा। दोस्तों 3% फर्स्ट ईयर में लगेगी, 3% सेकेंड ईयर में लगेगी, और ब्याज पे ब्याज लगेगा दोस्तों 3% के हिसाब से। तो दोस्तों इसको टोटल लग गया 3 और 3 6 और 6.09%। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि पूजा को राशि 6% की दर से उसको देना पड़ेगा अमाउंट, लेकिन रेखा को 6.09% की रेट से उसको अमाउंट देना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि हमें जो पूजा को जो ब्याज मतलब जो भी
लाभ प्राप्त हुआ है दोस्तों वो कितना हुआ है 0.9%। और दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,290 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से 0 हटेगी तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और 9 से कटेगा नहीं हटेगी 69, 9 एक कम 9, ये 2 जीरो इधर आ जाएगी दोस्तों। तो 1% की वैल्यू आएगी दोस्तों 81,000। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। तो दोस्तों 100% की वैल्यू हम निकालेंगे तो दोस्तों आ जाएगी 81 लाख रुपये। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया, जिसमें आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, जिसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और राधे कृष्ण एकेडमी से आपको जुड़ते रहना चाहिए, जिससे आपको इस तरह के एक से एक धमाकेदार, एक से एक लॉजिकली क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 30 सेकंड के अंदर किस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाता है वो सब दिखाया जाएगा। तो आई होप, आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। दोस्तों इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अधिक से अधिक प्रमोट कीजिएगा। दोस्तों राधे कृष्ण एकेडमी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाएंगी जो आपको एक्स मान के, वाई मान के, जेड मान के, कुछ भी मान के करना पड़े। दोस्तों राधे कृष्ण एकेडमी आपको एक से एक क्वेश्चन करवाएगी, जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही शानदार सेशन होने जा रहा है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 1000 पर 9 माह का CI ज्ञात करे यदि दर 40% व ब्याज त्रैमासिक हो। दोस्तों तो आपके सामने हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रख चुके हैं, जिसमें पूछा है 1000 पर 9 माह का CI ज्ञात करे यदि दर 40% व ब्याज त्रैमासिक हो। तो दोस्तों हम अभी आपको बता चुके हैं कि जब भी बात त्रैमासिक, अर्धवार्षिक किसी की भी हो, तो दोस्तों एक साल में 12 महीने होते हैं और हमें दिया हुआ है त्रैमासिक ब्याज। त्रैमासिक आई मीन दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे 4। दोस्तों ये जो राशि है ये 4। तो हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जो भी राशि आई हो, समय को उतने गुना कर देंगे और रेट को उतने से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों हमें समय दिया हुआ था 9 माह, तो 9 माह में 4 को गुना करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 36 माह। दोस्तों 12 माह का 1 ईयर होता है, तो 36 माह का दोस्तों 12 36 आई मीन दोस्तों थर्ड ईयर, दोस्तों 3 साल। तो दोस्तों आई मीन हमें यहाँ पे 3 साल का ब्याज निकालना है और दोस्तों हमें रेट दी हुई है 40%, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 10%। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन वाला आपको एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। दोस्तों आपको 1000 पर 3 वर्ष का 10% की दर से CI ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम आपको कल बता चुके हैं कि जब भी बात CI की आए, जब भी बात थर्ड ईयर की आए, तो दोस्तों हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। दोस्तों 10% की वैल्यू होती है 1/10। और दोस्तों हम आपको कल भी 3 साल का स्ट्रक्चर बता चुके हैं कि दोस्तों 3 साल मतलब दोस्तों हम आपको इसे सिंपल वे में बताएंगे किस तरह से करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम 1000 का 1/10 निकालेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 100। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर हमें 1000 पे ब्याज मिलेगा 100 रुपये। दोस्तों जब हम सेकेंड ईयर की ओर बढ़ेंगे तो इस 1000 पे हमें 100 रुपये ब्याज मिलेगा 1/10 के अनुसार। लेकिन दोस्तों हमें इस ब्याज पे भी ब्याज 1/10 के अनुसार मिलेगा 10 रुपये। दोस्तों जब हम थर्ड ईयर की ओर बढ़ेंगे तो इस 1000 पर हमें ब्याज मिलेगा 1/10 आई मीन 100 रुपये। और दोस्तों जो ये दो ब्याज हमें मिल चुके हैं 100, इन 100 का भी हमें ब्याज मिलेगा 1/10 आई मीन 10, और इसका 1/10 आई मीन 10। और दोस्तों जो सेकेंड ईयर में 10 रुपये ब्याज मिला है, हमें इसका भी ब्याज मिलेगा 1/10 आई मीन 1 रुपये। तो दोस्तों ये राशि थी और ये हमारा टोटल ब्याज है। तो दोस्तों ब्याज आ गया 100 100 100 300, 10 10 10 330 और 1 331। तो दोस्तों हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है 331 रुपये। आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना था, जब भी बात दोस्तों राधे कृष्ण एकेडमी आपको सिर्फ वो बताने जा रही है कि जब भी बात त्रैमासिक, अर्धवार्षिक की हो तो हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है और हमें इसे आगे हल करना है। दोस्तों जब क्वेश्चन सिंपल तरीके से आता है तो इसे काफ़ी बच्चे सोल्व कर लेते हैं, लेकिन जब भी बात क्वेश्चन घुमा देता है, त्रैमासिक कर देता है, 9 महीने दे देता है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे किस तरह से हल करना है। तो राधे कृष्ण एकेडमी आपको वही बताएगी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपल वे में हल करना है। दोस्तों इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप, आशा करता हूं दोस्तों कि आप समझ चुके होंगे
प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अधिक से अधिक प्रमोट कीजिएगा। दोस्तों तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको अब एक ऐसा क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं जिसे आप फार्मूले से करेंगे। आपको हम बताएंगे इसे फार्मूले से कैसे किया जाता है और राधे कृष्ण अकेडमी आपको किस तरह से दिखाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िएगा। दोस्तों 1000 पर 1000 की राशि कितने वर्षों में 10% CI दर से 1331 हो जाएगी। दोस्तों हमें क्वेश्चन पूछा है 1000 की राशि कितने वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको, वैसे तो राधे कृष्ण अकेडमी फार्मूले से कोई क्वेश्चन नहीं करवाती, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि राधे कृष्ण अकेडमी हमें रियल में कोई लॉजिक दिखा भी रही है या आपके साथ छल कर रही है। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से हल करके दिखाएंगे और फिर हम दिखाएंगे कि राधे कृष्ण अकेडमी इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करती है। तो दोस्तों जैसे आप फार्मूला लगाने जाएंगे तो दोस्तों फार्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 अपॉन रेट अपॉन 100 घात n। दोस्तों अमाउंट हमें दिया है 1331, प्रिंसिपल दिया है दोस्तों हमें 1000, दोस्तों रेट हमें दी हुई है 10%। दोस्तों हमें समय निकालना है 0 से 0 में। दोस्तों 1000 1331 के अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे 10 एक कम 10 और 11 अपॉन 10 टू द पावर n। दोस्तों जब भी आप फार्मूला लगाने जाओगे तो दोस्तों फार्मूला बहुत इजी है, आप 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये फार्मूला होता है। लेकिन दोस्तों जब आप इसको हल करोगे और यहाँ तक आप हल कर लोगे, लेकिन इसके बाद आपको दोस्तों काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो दोस्तों सिंपल आपको दिख रहा है कि ये 10 की घात 3 है। लेकिन कभी कभी दोस्तों यहाँ पे इस टाइप से हल आ जाता है कि आपको 2.5 वर्ष हो 1.5 वर्ष हो तो दोस्तों आप उसका वर्ग 1.5 वर्ष का वर्ग 2.5 वर्ष का क्यूब नहीं कर पाते। तो दोस्तों यहाँ पर आकर आप अटक जाते हो। यहाँ पे तो दोस्तों इसे सिंपल है कि 11/10 की घात 3 है और यहाँ पे 11/10 की घात n है, तो दोस्तों n बराबर 3 आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन जब भी यहाँ पे 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष आएगा तो आप किस तरह से हल करोगे। तो दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे, इसलिए राधे कृष्ण अकेडमी आपको फार्मूले से हल करना नहीं दिखाएगी, हम आपको सिंपल वे में दिखाएंगे, ऐसे लॉजिकल दिखाएंगे कि दोस्तों आप आज के बाद SI और CI का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सी भी एग्जाम हो, आप उसे हल करके आओगे। ये हमारी 100% गारंटी है। दोस्तों 10% की वैल्यू हम आपको बता चुके हैं, 1/10 होता है। दोस्तों हमें अमाउंट नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, जितने भी ईयर हो तो 10 टू द पावर उतनी करते हैं। हम आपको ऐसे क्वेश्चन भी करवा चुके हैं जिसमें हमें ईयर दिया हुआ था और हमें अमाउंट निकालना था, दोस्तों हम इसकी घात करते थे। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है और हमें वर्ष पूछा है, तो दोस्तों जब अमाउंट दिया हुआ है तो हमें कुछ भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जब हमने 1000 लिखा, दोस्तों अब हमें निकालना है 1331 हो जाएगी। तो आई मीन दोस्तों इसमें से 1000 तो राशि थी, हमें 331 ब्याज मिला। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमें 331 ब्याज निकालना है। कितने साल में दोस्तों 331 ब्याज निकलता है। दोस्तों जब हम 1000 का दोस्तों हम मान लेते हैं, हमें अभी नहीं पता कि कितने ईयर में इसका ही निकलेगा, लेकिन दोस्तों हम मान लेते हैं कि 1 साल में हो सकता है ब्याज मिले इतना। तो दोस्तों हमने 1/10 1000 का किया तो दोस्तों आ गया 100 रुपये। पर दोस्तों हमने देखा कि ब्याज मिला 100 रुपये, लेकिन हमें निकालना है दोस्तों 331 रुपये। तो दोस्तों हम अगेन सेकेंड ईयर की ओर बढ़े। दोस्तों सेकेंड ईयर में हमें 1000 पे ब्याज मिलेगा 100 रुपये। लेकिन दोस्तों जब सेकेंड ईयर में बढ़ेंगे तो इस 100 का भी हमें 1/10 मिलेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 10 रुपये। दोस्तों अगेन हम इसको ऐड करके देखते हैं 331 हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो दोस्तों ये 210 हो रहे हैं। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि 2 साल में भी हमें 331 नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों हम अगेन थर्ड ईयर की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों जब 1000 का फिर अगेन 1/10 करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों थर्ड ईयर में इस 100 और इस 100 का भी हमें ब्याज मिलेगा 10 रुपये। और दोस्तों थर्ड ईयर में 10 रुपये का भी ब्याज हमें 1 रुपये मिलेगा। दोस्तों हमने फिर इसे ऐड किया 330 और 31, हमें दोस्तों 331 आ चुका है और हमें भी 331 दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सिंपल वे में आंसर निकल आया है 3 वर्षों में। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि विदाउट फार्मूले के राधे कृष्ण अकेडमी ने आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाया है।
दोस्तों आप इस तरह से फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हो, लेकिन कभी कभी आप यहाँ पे आके अटक जाओगे। इसलिए राधे कृष्ण अकेडमी आपको विदाउट फार्मूला, विदाउट रट्टे के इस तरह से सोल्व दिखाएगी, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। Please तो दोस्तों skip कर। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें वर्ग सूत्र तो याद ही होंगे और हम इस तरीके से फॉर्मूले से कर सकते हैं। दोस्तों तो आप सोच रहे होंगे कि आप फार्मूले से क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन दोस्तों नहीं कर सकते। इसीलिए राधे कृष्ण अकेडमी आपके लिए ऑनलाइन क्लास लाई है, क्योंकि दोस्तों हम इसके अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें आपको पता चलेगा कि फॉर्मूले से हर क्वेश्चन नहीं होता। इसलिए हम आपको लॉजिकली बता रहे थे। जो दोस्तों हमने भी क्वेश्चन किया इसी के जैसा हम क्वेश्चन करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप फार्मूले से नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। दोस्तों 5,000 पर 20% दर से सीआई की, दोस्तों 5,000 पर 20% दर से सीआई की कितने वर्षों का सीआई माइनस एसआई 200 होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5,000 की राशि पर 20% की दर से, और 20% दर कौन सी? चक्रवृद्धि ब्याज, कितने वर्षों का सीआई माइनस एसआई 200 रुपये होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर भी निकालना है कितने वर्ष। दोस्तों तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें फार्मूला लगाए दोस्तों, लेकिन हम इसमें फार्मूले से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, और वो लॉजिक आपको 1v1 राधे कृष्ण अकेडमी दिखाएगी कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। दोस्तों आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूले से कर भी सकते थे, जिसमें आपको राधे कृष्ण अकेडमी के लॉजिक की जरूरत अगर ना भी पड़ी हो, तो इस क्वेश्चन में आप बिना राधे कृष्ण अकेडमी के लॉजिक से इस क्वेश्चन को नहीं हल कर सकते। तो दोस्तों देखिए, हमने अभी आपको बताया 20%। दोस्तों 20% की वैल्यू होती है 1/5। दोस्तों 1/5 वैल्यू होती है, आपको हम बता दीजिए। दोस्तों हमें राशि जब दी हुई हो तो हमें राशि पॉजिटिव लिख देना। दोस्तों हमें निकालना है कितने वर्ष। दोस्तों जब हमें निकालना है वर्ष, और वर्ष हमें पता नहीं है, तो दोस्तों हम सबसे पहले निकालते हैं 1 ईयर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो 1 ईयर में आएगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों कोई भी राशि हो, एसआई हो, सीआई हो, कोई भी रेट हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, फर्स्ट ईयर साधारण ब्याज जितना लगता है दोस्तों उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे यहाँ पे 1 वर्ष तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए हम 2 ईयर का भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम 1/5 इसका निकालेंगे तो 100 आ जाएगा दोस्तों। लेकिन हमें दिया है 200 और हमें 100 नहीं दिया है, तो दोस्तों हम 1000, दोस्तों हमें निकालना है अंतर, इसका 1000 निकालेंगे दोस्तों। लेकिन जब भी बात चक्रवृद्धि ब्याज की जाए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, जिसका 1/5 दोस्तों होगा 200। और दोस्तों हम आपको कल भी बता चुके हैं कि किसी भी राशि पर साधारण ब्याज दोनों साल समान लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है। और दोस्तों कल भी हम आपको ए और बी करके स्ट्रक्चर दिखा चुके हैं दोस्तों, ए बी। तो दोस्तों हम आपको दिखा चुके हैं कि जो बी आता है यही तो वो बी है जो एसआई और सीआई का अंतर है। और दोस्तों हमें यहाँ पर एसआई और सीआई का अंतर दिया हुआ है 200 रुपये, और दोस्तों हमें क्वेश्चन में भी दिया है 200 रुपये। तो आई मीन दोस्तों इसका आंसर आएगा 2 वर्ष। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से राधे कृष्ण अकेडमी ने क्वेश्चन को हल किया है। दोस्तों इसमें कुछ भी फॉर्मूला कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली लॉजिक लगाना है। दोस्तों आपको नहीं पता है कितने ईयर का निकालना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों 2 ईयर का निकालें, हम क्यों 3 ईयर का निकालें। तो दोस्तों सिंपली बात है, जब आप पहले क्या करो 1 ईयर का निकालो, देख लो सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो तो 2nd ईयर का निकाल लो। अगर 2nd ईयर में भी दोस्तों नहीं निकल रहा हो तो आप 3rd ईयर का भी निकाल लो। तो दोस्तों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। जय हिंद दोस्तों।